हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बेसिक साइंस की सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड को सीखेंगे। कोई भी कंपाउंड होता है उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है उसे हम इस क्लास के अंदर सीखेंगे। बहुत ही इजी वे से होता है ये, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर आयन का फॉर्मेशन बताया था। कोई भी स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सिमिलरली अगर कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अटैच होकर अपने कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की कोवैलेंसी करके भी ये क्या कर सकते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो वैलेंस जो ये आयन होते हैं इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैलेंसी होती है, +1 +2 जो अलग अलग होती है वो हमने लास्ट क्लास में देखी थी। उसके लिए मैंने कुछ ट्रिक भी बताई थी। जैसे +1 वाले एलिमेंट थे वो मैंने बताए थे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। +2 वाले जो एलिमेंट थे वो हमारे थे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरियम। जो मेनली यूज होते हैं मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। +3 के लिए बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम। +4 के लिए मैंने बताया था कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। फिर देन -3 बताया था मैंने आपको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है। -2 के लिए बताया था ऑक्सीजन एंड सल्फर। और -1 के लिए बताया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसका मीन्स क्या हुआ, जो बेरिलियम है वो हमेशा +2 वैलेंस शो करेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और +2 आयन बनाएगा। अगर ऑक्सीजन जो -2 वैलेंस शो कर रहा है इट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और -2 वैलेंसी शो करेगा। और बॉन्ड भी कितने बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा। जितने वैलेंसी होती है कोई भी एलिमेंट उतने ही बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा हमने इसके अंदर कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस देखे थे, वो वैलेंसी भी मैंने आपको बताई थी। एक दो एग्जांपल जैसे हम देखें, मैंने बताया था कार्बोनेट होता है, CO3 चार्ज -2 होता है। फॉस्फेट है, इसके ऊपर चार्ज -3 होता है। फॉर्मूला PO4 होता है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड होता है OH, चार्ज इसका कितना होता है, -1 होता है। अमोनियम है NH4, इसके ऊपर चार्ज +1 होता है। तो इस तरह मेरे बहुत सी स्पीसीज है जो मैंने पीछे आपको लिखवा रखी है, वो मेरे आप लास्ट क्लास के अंदर जाकर देख सकते हैं। आज तो हम फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड को देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर कुछ रूल्स हैं वो हमें ध्यान रखना है। सिंपल रूल है। सबसे पहले कोई भी कंपाउंड होता है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक राइट हैंड साइड पार्ट हो सकता है और एक लेफ्ट हैंड साइड पार्ट हो सकता है, ठीक है। इस लेफ्ट हैंड साइड पार्ट जो होता है आपका, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में हमेशा पॉजिटिव आयन को रखा जाता है और राइट हैंड साइड में हमेशा नेगेटिव आयन को रखा जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम यही रूल फॉलो होता है। कुछ एग्जांपल है वो अलग बात है, वो बड़ी क्लास में आप देखोगे। सेकंड हम क्या देखेंगे, जब भी किसी कंपाउंड का हमें फॉर्मेशन करना होगा तो मान लेते हैं हमने लेफ्ट हैंड साइड रखा A और B और राइट हैंड साइड रखा है, और इनकी जो वैलेंसी होती है वो इनके हेड पर रख दी जाती है। जैसे मैंने मान लिया जो इसकी A की वैलेंसी है +1 है और B की वैलेंसी क्या है, -1 है। सेकंड रूल ये हो गया कि वैलेंसी को अपने हेड पर रख दिया जाता है। थर्ड रूल क्या कहता है, अगर वैलेंसी सेम है तो क्या करते हैं, हम एक दूसरे के लेग के अंदर इसको मूव कर देते हैं और ये जो आयन है, ये जो साइन है आयन के, ये नहीं लिखे जाते और डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया जाता है A1 B1। 1 को लिखा नहीं जाता तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओनली AB हो जाएगा। मान लो अगर इसकी वैलेंसी A की +2 है और B की वैलेंसी -2 है तो इन दिस केस भी क्या होगा, वैलेंसी सेम है तो ये अपने कट जाती है। इसको सिंपल रेशो में चेंज कर लेते हैं। एक्चुअल में होता है ऐसा, फॉर्मूला तो ये बनता है A2B2, लेकिन इनको हम सिंपल रेशो में चेंज करते हैं 2 1 2 2 1 2, तो फिर से फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका A1 B1, जिसे हम लिखेंगे क्या, AB ही लिखेंगे, ठीक है। 4 नंबर, अगर वैलेंसी सेम ना हो तो इन दिस केस क्या होगा, जैसे A की वैलेंसी मान लिया +2 है और B की वैलेंसी क्या है, -3 है, तो इन दिस केस वैलेंसी सेम नहीं है तो ये वैलेंसी एक दूसरे के लेग में मूव करेगी, ठीक है। साइन जो है वो लिखे नहीं जाते हैं, तो A के लेग में क्या आ गया है 3 और B के लेग में क्या चला गया 2, तो ये अपने कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो है, अगर अपने कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन, अगर पॉलीएटॉमिक आयन हो, पॉलीएटॉमिक आयन मीन्स जो 2 और मोर देन 2 एटम से मिलकर बना। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा A है, ठीक है, इसकी वैलेंसी +2 है और मान लेते हैं यहाँ पर मैंने PQ2 ले लिया, ये PQ3 ले लिया, ठीक है। तो ये जो अपने आयन है इसकी वैलेंसी मैं मान लेता हूँ -3 है। तो इन दिस केस ये जो आयन है ये पॉलीएटॉमिक आयन हो गया आपका, ठीक है ना। तो इन दिस केस होगा क्या, वैलेंसी एक दूसरे के लेग में मूव करेगी तो A के लेग में तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। PQ3 जो है इसके लेग में डायरेक्ट 2 नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना। पॉलीएटॉमिक आयन जो होता है उसके अराउंड पहले क्या बनाया जाता है, एक ब्रैकेट बनाया जाता है और देन जो इसकी वैलेंसी A की वो इसके लेग में लिखी जाती है। क्या ध्यान रखना है, पॉलीएटॉमिक आयन के लेग में जब भी कोई वैलेंसी अपने लिखी जाती है तो उससे पहले उसके अराउंड क्या बनाया जाता है, कि ब्रैकेट बनाया जाता है, देन वो वैलेंसी लिखी जाती है।
ठीक है, ये ध्यान रखना। और 6 नंबर हमें क्या ध्यान रखना, जो आपके नॉर्मल नेगेटिव आयन होते हैं, नॉर्मल नेगेटिव आयन जो होते हैं उनके नेम के साथ हमेशा आइड सफिक्स का यूज होता है। कौन सा सफिक्स का? आइड, ठीक है। और कुछ सर्टेन अपने नेगेटिव आयन होते हैं, सर्टेन नेगेटिव आयन होते हैं, उनके नेम के साथ फिक्स अपने उनके नेम होते हैं, तो उनके साथ या तो आइड या फिर एट सफिक्स का यूज होता है। अगर इसकी बात करें आइड वाली, जैसे एग्जांपल में बताऊं तो जैसे हमने लिखा ऑक्साइड, आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये नॉर्मल आयन है, ये ऑक्साइड है यानी ऑक्सीजन है, किसी के साथ अटैच नहीं है, इसकी वैलेंसी -2 होती है। फ्लोराइड का मीन्स है ओनली फ्लोरीन है, इसकी -1 वैलेंसी होती है। लेकिन जैसे आइड और एट के केस में देखें, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के केस में सल्फाइड, तो सल्फाइड जो होता है वो क्या होता है आपका SO3 होता है, इसका चार्ज -2 होता है। 8 के केस में देखें तो जैसे मैंने कहा सल्फेट, तो सल्फेट जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका SO4 होता है, और इसका चार्ज भी क्या होता है -2 होता है। तो यहाँ पर क्या देखा, 8 और 8 सफिक्स जो होते हैं ये पॉलीएटॉमिक आयन या फिर जो नॉर्मल आयन नहीं होते हैं उनके साथ यूज होता है, और नॉर्मल आयन के साथ जो सफिक्स यूज होता है वो आइड सफिक्स यूज होता है। बस इतने से रूल ध्यान रखने, आपके कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, फिर से देख लेते हैं। कोई भी कंपाउंड होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट, एक राइट हैंड साइड का पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड अपने कौन सा आयन लिखा जाता है? पॉजिटिव। राइट हैंड साइड हमेशा नेगेटिव आयन लिखा जाता है। देन जो भी आयन लिखते हैं, ठीक है, उसके हेड पर क्या लिख लेते हैं? उसकी वैलेंसी लिख लेते हैं। थर्ड, अगर वैलेंसी सेम है तो आप कट करके या एक दूसरे के लेग में मूव करके इसे लिख सकते हैं। अगर वैलेंसी सेम है तो कट करके उसके लेग में लिख सकते हैं। अगर वैलेंसी सेम ना है तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे के लेग में वैलेंसी को मूव कर देंगे और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देंगे। साइन कभी भी शो नहीं किए जाते लेग में लिखते समय। देन हमें क्या ध्यान रखना है, अगर कोई भी आयन पॉलीएटॉमिक आयन है, जैसे ये PQ3 है, ये कोई पॉलीएटॉमिक आयन है कंसिडर किया हमने, तो इसके लेग में जब कोई वैलेंसी लिखी जाती है तो इसके अराउंड पहले हम क्या बनाते हैं, एक ब्रैकेट बनाते हैं। अगर कोई भी नेगेटिव आयन है जो नॉर्मल नेगेटिव आयन है तो उसके साथ आइड सफिक्स यूज होता है, और कोई भी सर्टेन अपने नेगेटिव आयन होता है, ठीक है, जो पॉलीएटॉमिक आयन हो सकता है अपने, इनके साथ आइड या एट सफिक्स यूज होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम यही देखा गया है। अब हम इनके एग्जाम्पल लेना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। आज हम सारे ही पढ़ लेते हैं अपने, बहुत ही इजी वे के अंदर पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले मैं इजी एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल में लिखता हूँ कैल्शियम फ्लोराइड। थर्ड में लिखता हूँ मैग्नीशियम सल्फेट। फोर्थ मैंने लिखा बोरॉन ट्राई क्लोराइड। फिफ्थ लिखता हूँ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। देन मैं लिखता हूँ एल्यूमिनियम नाइट्रेट। देन हम एग्जांपल लेते हैं लिथियम सल्फाइड। देन हम देखते हैं अमोनियम सल्फेट। देन पोटेशियम फोस्फेट। ये पहले हम कुछ 9 एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल अपना है सोडियम क्लोराइड। तो हमने क्या देखा, सोडियम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, क्लोराइड जो लिखा है वो क्या राइट हैंड साइड है। तो सोडियम क्या होता है, सोडियम का जो प्रीफिक्स जो सिंबल होता है वो Na होता है। क्लोराइड देखो नेम के पीछे आइड सफिक्स यूज हुआ है, इट मींस क्या, ये नॉर्मल आयन है। नॉर्मल आयन मतलब ये क्लोरीन ही है, तो क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl होता है। अब हमें पता है, हमने पीछे देखा था हेलिना के, ठीक है ना, ये जो चारों एलिमेंट होते हैं कैसी वैलेंसी शो करते हैं, प्लस की वन शो करते हैं। Na ये रहा Na सोडियम, तो सोडियम की होगी +1 वैलेंसी। और क्लोरीन जो है हमने देखा था, फिर
क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 एलिमेंट होते हैं जिन्हें हैलोजन एलिमेंट कहा जाता है। इनमें क्लोरीन ये रहा, इनकी वैलेंसी क्या होती है -1 होती है। तो वैलेंसी सेम है, हम कट कर सकते हैं और इसका क्या लिख सकते हैं NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है NaCl होता है, जिसे क्या कहा जाता है नॉर्मल सोल्ट या टेबल सोल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, देन है कैल्शियम क्लोराइड। देखिए कैल्शियम का सिंबल जो होता है वो क्या होता है Ca। ठीक है, हमने देखा था बी, मग, का और बा। ठीक है, ये ट्रिक देखी थी, इसकी इन सबकी वैलेंसी क्या थी +2 थी। तो कैल्शियम यहाँ पर ये रहा, तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है +2 होती है। फ्लोराइड है, देखो फ्लोराइड लिखा है, इसका मतलब क्या, ये फ्लोरीन है, नॉर्मल आयन है। नॉर्मल आयन इसकी वैलेंसी क्या, ये देखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की वैलेंसी क्या होती है -1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्लोरीन की वैलेंसी -1। अब वैलेंसी सेम नहीं है तो एक दूसरे के लेग में पहले तो ये मूव कर देते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Ca1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता, F2। तो कैल्शियम फ्लोराइड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा CaF2 हो जाएगा। देन हम देखते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम ये देखिए आप, बी, मरकाबा, ये रहा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी +2, Mg की वैलेंसी मैंने लिखा बेटा +2। और सल्फेट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है SO4 होता है। वैलेंसी इसकी क्या होती है -2। पॉलीएटॉमिक आयन है लेकिन वैलेंसी सेम है, तो एक दूसरे कट कर देते हैं और फॉर्मूला क्या बना देंगे MgSO4। ये मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला है। देन हम देखते हैं बोरोन ट्राइक्लोराइड। देखिए हमने देखा था बोरॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है, और गैलियम, ये 3 एलिमेंट देखे थे जिनकी वैलेंसी क्या होती है +3 होती है। तो बोरॉन को तो हम क्या लिखेंगे B से शो करेंगे और वैलेंसी क्या होगी +3। यहाँ हमने ट्राई है वो 3 को शो करता है, जो कितने Cl है। ट्राइक्लोराइड का मीन्स क्या हो गया 3 Cl हो गए। तो कैसे होंगे देखते हैं, यहाँ क्लोराइड है मतलब Cl की बात कर रहा है, Cl की वैलेंसी -1। अब वैलेंसी सेम नहीं है, एक दूसरे के लेग में वैलेंसी मूव कर देंगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपना BCl3। तो ये देखिए बोरॉन तो इसके अंदर एक है, तो बोरॉन Cl3 है, तो बोरॉन ट्राई क्लोराइड, ये ऐसे बन गया। देन एल्यूमिनियम नाइट्राइड। देखिए एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है +3, ये लिखा हुआ बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम +3 वैलेंसी। नाइट्राइड है, देखिए आइड सफिक्स यूज हुआ है, इसका मीन्स क्या हो गया, नॉर्मल आयन है। ये बना हुआ किससे होगा, नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन को हम किससे शो करते हैं N से, और हमने देखा था, ठीक है ना, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इनकी वैलेंसी क्या होती है -3। नानी पापा इसके हमने शॉर्ट ट्रिक लिखी थी, तो इसकी वैलेंसी होगी -3। दोनों की वैलेंसी क्या है, सेम है, तो +3 से -3 ये कट आउट हो गया और फॉर्मूला क्या बन गया अपना AL, एल्यूमिनियम नाइट्राइड हमारा फॉर्मेशन हो गया। देन एल्यूमिनियम नाइट्रेट, तो देन फिर से एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होगी +3। नाइट्रेट का मीन्स क्या हो गया NO3, और चार्ज क्या होता है, या वैलेंसी क्या होती है -1 होती है। वैलेंसी सेम नहीं है तो क्या करेंगे, हम एक दूसरे के लेग में मूव कर देंगे। दिस टाइम जो वैलेंसी है एल्यूमिनियम की वो पॉली एटॉमिक आयन की क्या आ रही है, लेग में आ रही है। ठीक है, तो हम किसका फॉर्मेशन करेंगे, पहले एक ब्रैकेट का फॉर्मेशन। Al के लेग में 1 आएगा, लिखा नहीं जाएगा, लेकिन NO3 के लेग में हमारे को 3 लिखना है, और ये पॉली एटॉमिक आयन है तो इसके अराउंड हमने पहले एक ब्रैकेट बनाया और देन हमने 3 लिखा। तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला AlNO3 होल थ्राइस, ये फॉर्मूला बन गया। देन है लिथियम सल्फाइड। लिथियम का फॉर्मूला क्या होता है, Li, सिंबल Li होता है, वैलेंसी क्या होती है +1। सल्फाइट है, सल्फाइड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है SO3, और वैलेंसी क्या होती है -2। तो इन दिस केस ये वैलेंसी इसके लेग में, ये उधर मूव करेगी तो क्या बन जाएगा Li के लेग में 2, और साथ में क्या आ जाएगा SO3। अब देखिए SO3 के लेग में हमारे को 1 लिखना है, इसके अराउंड ये पॉलीएटॉमिक आयन है, 1 लिखने पर पॉलीएटॉमिक आयन के अराउंड ब्रैकेट नहीं बनाया जाता, सिंपल वे में लिखा जाता है। देन है अपना अमोनियम सल्फेट। अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है NH4, वैलेंसी क्या होती है +1। सल्फेट, सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है SO4, और इसकी वैलेंसी -2। अब ये वैलेंसी एक दूसरे के लेग में क्या करेगी, मूव कर जाएगी। अब फिर से हमने क्या देगा, NH4 पॉलीएटॉमिक आयन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अराउंड हम क्या बनाएंगे, एक ब्रैकेट का फॉर्मेशन करेंगे, और उस देन हम क्या लिखेंगे 2, और देन हम लिख देंगे SO4। तो ये बन गया अपना अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया। देन है पोटेशियम फॉस्फेट। पोटेशियम का फॉर्मूला होता है K, वैलेंसी इसकी होती है +1, और देन फॉस्फेट, फॉस्फेट को हम लिखते हैं किसे, PO4, और इसकी वैलेंसी क्या होती है -3। वैलेंसी से हम नहीं, एक दूसरे के लेग में ये मूव कर देंगे वैलेंसी को, और ये क्या बन जाएगा K3PO4। तो ये हमारा किसका फॉर्मेशन हो गया, पोटेशियम फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हमने देखे हैं, बहुत ही इजी देखे हैं, तो कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन देखा है। अब हम कुछ फर्दर एग्जाम्पल लेते हैं।
देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। हमने लिखा जो से हम एग्जांपल लेते हैं, फेरस कार्बोनेट, देन हम लेते हैं फेरिक सल्फेट, देन हम लेते हैं लेड सेकेंड सल्फाइड, लेड फोर्थ ऑक्साइड, देन हम लेते हैं क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड, देन क्यूप्रिक एसीटेट, ठीक है। देन हम लेते हैं मैग्नीशियम फॉर्मेट, देन गैलियम फॉस्फेट, और नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं लिथियम एसीटेट। देखिए ये कुछ एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखे हैं। इन्हें देखने से पहले आप वीडियो को स्टॉप करके ये सारे एग्जांपल कर लेना और देन फिर आप इसके आंसर हमारे साथ मिला लेना। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं फेरस कार्बोनेट। तो देखिए मैंने आपको बताया था फेरस का मीन्स क्या होता है, Fe आयरन है वही है, लेकिन इसकी वैलेंसी क्या रन की जाती है प्लस का 2, और जो कार्बोनेट होता है उसका अपने जो सिंबल होता है वो होता है CO3, चार्ज होता है माइनस का 2। अब आपने क्या देखा, सेम चार्ज है, इसको कट कर देंगे, फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा FeCO3, ठीक है। ये अपना FeCO3 क्या हो गया हमारा फेरस कार्बोनेट। देन है फेरिक सल्फेट। हमें पता है फेरिक के केस में Fe पर चार्ज क्या होगा प्लस का 3 होगा, और सल्फेट क्या होता है आपका SO4, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है माइनस का 2। इन दिस केस चार्ज सेम नहीं है तो एक दूसरे के लेग में ये मूव करेंगे चार्ज, तो Fe के लेग में तो क्या आ जाएगा 2, और SO4 है पॉलीएटॉमिक आयन है, इसके अराउंड पहले तो क्या बनेगा एक ब्रैकेट और देन क्या आ जाएगा 3। तो ये जो फॉर्मूला किसका हो गया फेरिक सल्फेट का हो गया। देन लेड सेकेंड सल्फाइड। तो हमने क्या देखा, लेड जो है सेकेंड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है या वैलेंसी है। लेड को हम किससे शो करते हैं Pb से, और सेकेंड का मीन्स इसकी वैलेंसी जो है वो 2 है तो प्लस 2 लिख दिया। सल्फाइड आइड लिखा है, इसका मतलब ये सल्फर है, ठीक है, और इसकी वैलेंसी क्या होगी माइनस का 2, ये कट हो जाएगी और क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला PbS, ये बन गया लेड सेकेंड सल्फाइड, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम दूसरे नेम में ये भी लिख सकते हैं प्लम्बस सल्फाइड, ये भी इसे लिखा जा सकता है, ठीक है। पीछे आपने देखा हुआ लिखा रखा है। देन लेड फोर्थ ऑक्साइड। लेड फोर्थ का मीन्स है Pb की जो वैलेंसी है प्लस का 4 है, ठीक है, और ऑक्साइड जो नॉर्मल आयन है इसका मतलब ऑक्साइड आइड लिखा है तो मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है माइनस का 2। अब देखिए ये इसके लेग में मूव करेगा, इसके लेग में मूव करेगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा Pb2O4। तो क्या ये फॉर्मूला रहेगा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था वैलेंसी जो होती है एक दूसरे के लेग में मूव करके सिंपल रेशियो में चेंज हो जाती है एक्चुअली के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर एक दूसरे के लेग में मूव करती है 2 और फिर सिंपल रेशियो में चेंज होता है तो PbS बनता है। यहाँ पर भी ऐसे होगा 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका PbO2। तो ये जो फॉर्मूला है लेड फोर्थ ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होगा PbO2, ठीक है। इसे दूसरा और क्या बोल सकते हैं, इसे अपना अलम्बिक ऑक्साइड भी कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि Pb+4 जो होता है उसको अलम्बिक कहा जाता है। देन है क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड। क्यूप्रस के केस में CO पर चार्ज क्या होगा प्लस का 1, हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका क्या चार्ज होता है OH पर माइनस का 1। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा +1 से -1 कट आउट हो जाएगी वैलेंसी और क्या बन जाएगा CuOH, ठीक है। देन है क्यूप्रिक एसीटेट। क्यूप्रिक का मीन्स क्या हो गया, CO पर चार्ज क्या होगा प्लस का 2, और एसीटेट का मीन्स क्या होता है CH3COO, ये एसीटेट आयन है, चार्ज क्या होता है माइनस का 1, तो क्या होगा
वैलेंसी सेम नहीं है, ये वैलेंसी एक दूसरे के लेग में मूव करेगी, Cu के लेग में 1 आएगा, ये लिखा नहीं जाएगा। एसीटेट जो है ये पॉलीएटॉमिक आयन हो गया, तो इसके अराउंड पहले क्या बनेगा, एक ब्रैकेट बनेगा, तो हम लिखेंगे CH3COO और देन इसके लेग में क्या लिखेंगे हम 2। तो ये जो फॉर्मूला है किसका है, क्यूप्रिक एसीटेट का फॉर्मूला है। देन है मैग्नीशियम फॉर्मेट, मैग्नीशियम की वैलेंसी प्लस का 2, ठीक है। फॉर्मेट यानी कि HCOO और इसकी वैलेंसी क्या होती है माइनस का 1। सेम ही केस है, वैलेंस एक दूसरे के लेग में मूव कर जाएगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Mg के लेग में 1 लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके अराउंड पहले HCO पॉलीएटॉमिक आयन है, तो HCOO और देन क्या लिख दूंगा मैं 2। तो ये जो फॉर्मूला बन गया, ये क्या बन गया, मैग्नीशियम फॉर्मेट। देन है गैलियम फॉस्फेट, गैलियम का सिंबल होता है Ga, ठीक है, और इसकी वैलेंसी क्या होती है प्लस का 3। फॉस्फेट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है PO4 और वैलेंसी क्या होती है माइनस का 3। वैलेंसी सेम है, कट कर दीजिए यही और फॉर्मूला बन जाएगा अपना GaPO4। ये गैलियम फॉस्फेट का फॉर्मूला हो गया। देन है लिथियम एसीटेट, लिथियम को हम क्या लिखते हैं Li, वैलेंसी क्या होती है प्लस का 1। एसीटेट का जो फॉर्मूला होता है ये अभी हमने देखा ना, CH3COO -1 वैलेंसी होती है, क्या होगा कट जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा LiCH3COO। हालांकि इस फॉर्मूले को लिखा कैसे जाता है, तो लिखा ऐसे जाता है CH3COO Li। तो कोई फॉर्मूला कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, रहेगा ये क्या आपने लिथियम एसीटेट ही रहेगा, ठीक है। तो हमने अभी कंपाउंड का फॉर्मेशन देख लिया है, किस तरह से कोई कंपाउंड होता है उनका फॉर्मेशन होता है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अदर लास्ट एग्जांपल, जैसे कि मैंने कहा लिथियम हाइड्राइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, अमोनियम फोस्फाइड, बेरियम सल्फाइड, बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है। एक मैं ले लेता हूं बेरिलियम पर ऑक्साइड, एक मैं ले लेता हूं बेरिलियम सुपर ऑक्साइड। ये भी देख लीजिए, ऑक्साइड का मीन्स क्या होगा, ऑक्सीजन पर चार्ज माइनस कर दो। परऑक्साइड क्या होता है, ठीक है, परऑक्साइड इस O2 पर चार्ज माइनस कर दो, और सुपर ऑक्साइड क्या होता है O2 पर चार्ज माइनस का 1। ध्यान रखना, नॉर्मल ऑक्साइड लिखेंगे O2 पर चार्ज, ओनली ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज। परऑक्साइड जो होता है O2 पर -2 चार्ज, सुपर ऑक्साइड के केस में O2 पर -1 चार्ज, ये ध्यान रखना। तो ये भी कुछ बना के देख लेते हैं। जैसे है लिथियम हाइड्राइड, तो लिथियम का फॉर्मूला Li, वैलेंसी प्लस का 1, हाइड्राइड है, इट मीन्स क्या है हाइड्रोजन पर नेगेटिव वैलेंसी है, तो ये क्या हो जाएगा H-, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा और क्या बन जाएगा फॉर्मूला LiH, ये बन गया लिथियम हाइड्राइड। देन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम को किससे लिखते हैं K से, वैलेंसी प्लस का 1। हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH, चार्ज माइनस का 1, ये भी कट जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा KOH, ठीक है। देन है हाइड्रोजन सल्फेट। अब इन दिस केस देखिए, यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन सल्फेट, यानी हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर +1 वैलेंसी होगी, और सल्फेट का मतलब होता है SO4, वैलेंसी होगी -2। यहाँ फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल था उसमें लिखा हुआ था हाइड्राइड, तो हाइड्रोजन था वो -1 वैलेंसी शो कर रहा था, और यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा है तो ये नॉर्मल आयन है और +1 वैलेंसी शो कर रहा है। अब इसका फॉर्मेशन करेंगे तो कैसे हो जाएगा, H की वैलेंसी सल्फेट के लेग में और हाइड्रोजन पे लेग में आ जाएगा 2, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा H2SO4, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, ये केमिकल नेम है। और एसिड की फॉर्म में इसका क्या नेम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे क्या कहा जाता है किंग ऑफ एसिड्स भी कहा जाता है।
देन है अमोनियम फोस्फाइड। अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4, वैलेंसी होती है प्लस का 1। देन है फोस्फाइड, आइड लिखा है लास्ट के अंदर, इसका मतलब ये फॉस्फोरस है, और फॉस्फोरस की वैलेंसी क्या होती है -3। नानी पापा ट्रिक से हमने देखा था नाइट्रोजन फॉस्फोरस। अब देखिए ये वैलेंसी इसके लेग में आएगी, ये वैलेंसी इसके लेग में, क्या हो जाएगा NH4 जो पॉलीएटॉमिक आयन है, इसके अराउंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाएंगे, हम एक ब्रैकेट बनाएंगे, देन हम लिखेंगे 3 और साथ में क्या लिख देंगे P। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, अमोनियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला बन गया। देन है बेरियम सल्फाइड, ठीक है, तो बेरियम को हम कैसे लिखते हैं, Ba से, वैलेंसी होती है प्लस का 2। सल्फाइड, आइड लिखा है, नॉर्मल आयन है यानी सल्फर है, सल्फर की वैलेंसी क्या होती है -2, कट जाएगी और फॉर्मूला क्या बन जाएगा BaS। ये बन गया अपना बेरियम सल्फाइड। देन है बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम का सिंबल क्या होता है, Be। वैलेंसी इसकी भी क्या होती है प्लस का 2। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, वैलेंसी -2, कट जाएगी वैलेंसी, क्या बन जाएगा BeO, बेरिलियम ऑक्साइड। देन है बेरिलियम पर ऑक्साइड। तो बेरिलियम का सिंबल तो फिर से Be, वैलेंसी प्लस का 2, पर ऑक्साइड मैंने भी बताया था। O2 पर क्या होता है, -2 पर क्या होता है। अब क्या होगा, ये कट जाएगा और क्या बन जाएगा BeO2। ये बन गया आपका क्या, बेरिलियम पर ऑक्साइड। देन है बेरिलियम सुपर ऑक्साइड। तो बेरिलियम का फॉर्मूला देन अगेन Be प्लस का 2। सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन O2 पर जो चार्ज होगा -1 होगा। इन दिस केस क्या होगा, ये वैलेंसी इसके लेग में और ये पॉजिटिव इधर आ जाएगी, तो Be, और ये अपने O2 है, O2 के लेग में फिर से अपने 2 लिखना है, तो पहले इसके अराउंड क्या बनाएंगे, ब्रैकेट, फिर ये आ गया 2, तो ये बन गया Be, ठीक है, O2 होल ट्वाइस। तो ये अपना बन गया बेरिलियम सुपर ऑक्साइड। तो आज हमने जो कंपाउंड जो फॉर्मेशन होते हैं उनका किस तरह से फॉर्मेशन होता है वो हमने देख लिया। कोई भी कंपाउंड होता है पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट से मिलकर बना होता है। वैलेंसी जो होती है एक दूसरे के लिए मूव कर जाती है, सेम वैलेंसी हो तो कट करके फॉर्मूला बना देते हैं, और अगर सेम वैलेंसी ना हो तो एक दूसरे के लिए मूव कर देते हैं। अगर कोई वैलेंसी पॉलीएटॉमिक आयन के लेग में लिखी जाती है तो उसके अराउंड पहले क्या बनाया जाता है, एक ब्रैकेट बनाया जाता है, देन वैलेंसी को लिखा जाता है। तो आज की क्लास में हमने कंपाउंड का फॉर्मेशन देख लिया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से इसको रीड करना, आपके कोई क्यूरीज हो तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू।